हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग लेके आए गए हैं आईआईटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन हम लोग आज लेके आए हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंसे थे। ठीक है, कि कैसे उस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी हम लोगों को पार्ट नंबर 7 जो आप लोगों का वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी जे एडवांस के क्वेश्चन डिस्कशन किया था। आज जो वीडियो होने वाला है दैट इज पार्ट नंबर 8, सेम सब्जेक्ट, ओके, सेम टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। बट ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जे एडवांस से वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जिसमें स्टूडेंट्स थोड़ा फंस गए थे। ठीक है, क्वेश्चन देखने में इजी था, एक क्वेश्चन देखने में थोड़ा लंबा था। क्वेश्चन को करेंगे कैसे, दैट इज आवर मेन थिंग फॉर टुडे। सो लेट अस स्टार्ट एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट प्लस इंस्टीट्यूट। आई एम योर मैथमेटिक्स फैकल्टी अचिंत्य वड़चार्जी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। हो सब स्मार्ट क्लासेस आएं, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। करने आज जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ दिस इज हाउ मच। ओके, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन जो आप लोगों को 2010 में एडवांस में देखने को मिलते थे वो अभी मेंस में आ रहे हैं। इससे आप लोगों को समझ में आ सकता है कि लेवल थोड़ा सा अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। बट डोंट वरी, हमारी वीडियोस को फॉलो कीजिए तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अच्छा चलो, सो 1/sin² थीटा प्लस 3sin थीटा cos थीटा प्लस 5 cos² थीटा इज हाउ मच। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वर्ड ऑफ द एक्सप्रेशन। कितना होता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 2-3 फॉर्मूला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट फॉर्मूला इज 2sin² थीटा, सेकेंड इज 2cos² थीटा, ओके, थर्ड इज sin 2 थीटा। ये फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला आपको ऑलवेज याद रखना है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ये 3 फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें क्या है देखो, इसका फॉर्मूला क्या था, 1 - cos 2 थीटा। तो यहां से अगर हम लोग sin² थीटा लिखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 - cos 2 थीटा बाई कितना 2। सेम टू सेम इसका फॉर्मूला क्या था, 1 + cos 2 थीटा। तो यहां से अगर ओनली हम लोग cos² थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और ये क्या था, sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। करेक्ट, यही फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन में काम में लगेगा। कैसे देखो, 1/sin² थीटा को कितना लिखेंगे, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस, इस पार्ट को अच्छे से देखो, 3 के जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख दे 3/2 इंटू 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 2, हाफ से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कैंसिल सेम रहेगा। तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा। सो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 2 sin थीटा cos थीटा। ओके, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 2। ओके, दिस इज आवर स्टार्टिंग लाइन। बस अब नॉर्मल अलजेब्रा की तरीके से करना हम लोग यहाँ पे शुरू कर देंगे। हम लोग एक काम करते हैं, बार बार ऊपर वाला पार्ट हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, तो नीचे वाला जो पार्ट है उसी पार्ट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नीचे वाला पार्ट अगर हमें मिल गया तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग ऊपर वाला पार्ट को नहीं लिखते, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जैसा है वैसा बाद में हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा, सिर्फ नीचे वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मतलब अगर डिनोमिनेटर मिनिमम हुआ, डिनोमिनेटर अगर मिनिमम हुआ तो पूरा होल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे आप लोग देखो, इसको अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, हाफ, ठीक है, माइनस cos
2 थीटा बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5 बाई 2 प्लस 5 कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्प्लिट किया। तो स्प्लिट करने से फायदा क्या हुआ, देखो हाफ प्लस 5 बाई 2, ये दोनों कांस्टेंट टर्म, ये दोनों कांस्टेंट टर्म को हम लोगों ने एक साथ लिखा। ठीक है, प्लस 5 बाई 2 माइनस हाफ कॉस 2 थीटा, करेक्ट, कॉस 2 थीटा प्लस 3 बाई 2 साइन 2 थीटा। क्वेश्चन देखने में इजी है, बट ये वाला पार्ट तुम्हें अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 3, इसका आंसर कितना आएगा 2 2, दैट इज 2 cos 2 थीटा प्लस ये जैसा है वैसा 3 बाई 2 साइन 2 थीटा। दिस इज माई वर्ड, दिस इज माई एक्सप्रेशन। नाउ यहां पे आता है इस क्वेश्चन का मेन पार्ट, दैट इज हाउ टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट मैक्सिमम वैल्यू। करेक्ट, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक एक्सप्रेशन बता रहा हूं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन अच्छे से आप लोग याद रखना और ये फॉर्मूला भी आप लोग यहां पे अच्छे से याद रखना। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को ये मिले a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस व्हाट प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसका जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू लाइज इन दिस टू व्हाट टू योर दिस, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू होगा ये, मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या तुम्हारा ये। करेक्ट, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम लोग मान लेते हैं, सपोज मान लो y, तो इसका मिनिमम वैल्यू लाई करेगा इस इंटरवल में। करेक्ट, सो दिस यू नीड टू व्हाट, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये एक फॉर्मूला है। ओके, अब अगर इसके साथ कांस्टेंट टर्म प्लस होता है तो प्लस होगा माइनस होगा, वो इस रिजल्ट के साथ हम लोग क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, देखो 3 माइनस रूट ओवर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज 4 प्लस व्हाट 4 प्लस 9 बाई व्हाट 9 बाई 4। करेक्ट, 2 का स्क्वायर 4, 3 बाई 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 9 बाई 4। करेक्ट, सो 3 माइनस यहाँ पे करेंगे 4 25 बाई 4, सो 3 माइनस 5 बाई 2, कैलकुलेशन करेंगे, नीचे आंसर कितना आ गया हाफ। आंसर कितना आ गया आप लोगों का हाफ। ठीक है, दैट मीन्स ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन में नीचे वाला जो टर्म है उसका मिनिमम वैल्यू कितना आया, हाफ आ गया। तो अगर डिनोमिनेटर मिनिमम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। दैट मीन्स पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 बाई हाफ, तो 2 जाएगा ऊपर। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, मैक्सिमम वैल्यू इज योर 2। ओके, द क्वेश्चन इजी था, बट इसको करना कैसे है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, इसलिए स्टूडेंट इसमें फंसते हैं। और ये क्वेश्चन 2010 में जेई एडवांस का था, आईआईटी जेई का था, अभी ये सब मेंस में भी आ रहा है। ओके, अपग्रेड हो गया है क्वेश्चन। अभी हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन करेंगे वो ऑलरेडी मेंस में आया है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन पहले किसका था, पहले एडवांस का क्वेश्चन था। चलो देखो, ओके, दिस इज आवर वर्ड, दिस इज आवर क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, बट दिस क्वेश्चन हैज कम अप इन वर्ड, कम अप इन जेईई मेंस 2024-25। ओके,
इसमें क्या दिया है देखो, द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, हाँ अदरवाइज ये हो जाएगा। द एक्सप्रेशन इज लाइक दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो एक्सप्रेशन क्या दिया, समेशन k इक्वल टू 1 to 13, दिस इज योर क्वेश्चन, 1 by sin pi by 4 plus k minus 1 pi divided by 6 plus, प्लस नहीं यहाँ पे इनटू है, ओके, इनटू sin pi by 4 plus k pi by 6, दिस इज योर वर्ड, दिस इज योर क्वेश्चन। अब तुम्हें बोला है कि ये पूरा क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, दैट इज इट इज इक्वल टू व्हाट, k का वैल्यू 113 पुट करके करके अगर हमें करना है तो बहुत देर लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अच्छे से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखो। आंसर किसमें दिया है, इस पैटर्न में आप लोगों का आंसर दिया गया है। इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले ये सब क्वेश्चन को टैकल करने का अच्छा जो हिंट है वो क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। ओके, स्टार्ट कैसे करेंगे, यही मेन प्रॉब्लम है ना, स्टार्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन में ही आप लोग का हिंट रहेगा। हिंट क्या है देखो, व्हाट इज गिवन हियर, 1, करेक्ट, इट इज गिवन हाउ मच, इट इज गिवन 1। तो एक चीज देखो, अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को माइनस करते हैं, करेक्ट, जस्ट आई एम गिविंग यू ए स्मॉल ग्लिम्प्स, अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को माइनस करते हैं, ठीक है, तो मेरा क्या बचेगा देखो, ये दो पार्ट कट जाएगा, करेक्ट, k पाई बाई 6 माइनस k पाई बाई 6 भी कट जाएगा, बचेगा कितना, ओनली पाई बाई 6, बचेगा कितना, ओनली पाई बाई 6। अब अगर हम लोग इसी चीज के साथ यहां पे एक साइन मल्टीप्लाई कर दें तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 6, समझ में आया। ये पूरा एक्सप्रेशन के साथ अगर हम लोग साइन मल्टीप्लाई कर दे तो इधर भी कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई 6, दैट मीन्स इसका आंसर कितना आएगा, हाफ। बट प्रॉब्लम इज ऊपर दिया कितना है, 1, तो हाफ देखने के साथ साथ हमें समझ में आ जाता है कि करना कैसे है, आइदर हाफ इंटू 2 लिखना है, अदरवाइज 2 इंटू हाफ लिखना है। आंसर कितना दिया, हाफ, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना, 2 इंटू वर्ड, 2 इंटू योर हाफ। ओके, सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द वर्ड ऑफ द क्वेश्चन, यही हमें अच्छे से इस क्वेश्चन में समझना है, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, लिखेंगे कैसे, 2 इंटू साइन, ओके, पाई बाई 4 प्लस k पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4 प्लस k माइनस 1 इंटू बाई 6 इंटू पाई, ओके, और नीचे जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस k माइनस 1 इंटू पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस k पाई बाई व्हाट, k पाई बाई 6, करेक्ट। तो इससे फायदा क्या होगा देखो, जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला किसका होगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला। तब क्या होगा देखो, 2 इंटू, मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख नहीं रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो 2 जैसा है तुम्हारा वैसा ही रहेगा, 2 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 जैसा है वैसा ही रहेगा। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, 2 जैसा है वैसा ही रहेगा, 2 बाहर रहेगा, ओके।
यहाँ पे क्या आएगा देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। साइन ए कॉस बी, तो कॉस बी जब स्प्लिट करेंगे तो ये वाला पार्ट पाई बाई 4 प्लस क्या माइनस 1, पाई बाई 4 प्लस क्या माइनस 1 क्या हो जाएगा आप लोग का, कट जाएगा। साइन ए कॉस बी, तो बचेगा कितना, ऊपर बचेगा आप लोग का कॉस, कॉस पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 बाई 6 इंटू पाई डिवाइडेड बाई साइन, साइन पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 बाई 6 इंटू पाई, करेक्ट। इसके साथ बचेगा माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे माइनस, इस बार क्या करेंगे कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, साइन बी मतलब ये वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, पार्ट कट जाएंगे, दिस एंड दिस विल बी कट, तो बचेगा कितना कॉस पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई वर्ड पाई बाई 6। बस अब आप लोग का आंसर लगभग खत्म। यही पार्ट सिर्फ इंपॉर्टेंट है, इसी पार्ट को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब आप लोग देखो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये इजी हो गया, ये क्या बन जाएगा कॉट, क्या बन जाएगा कॉट पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 बाई 6 इंटू पाई माइनस कॉट पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई वर्ड के पाई बाई 6। अब आप लोग ये जो समेशन है, समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to 13, वो यहाँ पे पुट करके देखो आंसर कितना आता है, आंसर अभी मैच हो जाएगा। देखो हम लोग जब यहाँ पे जब हम लोग सबसे पहले कितना पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो बचेगा कितना पाई बाई 4, क्योंकि 1 माइनस 1 ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0, माइनस 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, करेक्ट। अब 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने से क्या होगा यहां पे कितना आएगा 2 माइनस 1 बाई 6 इंटू पाई कॉट पाई बाई 4 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 बाई 6 इंटू पाई, दैट इज हाउ मच, दैट इज पाई बाई 6, पाई बाई 6 माइनस कॉट इसमें 2 पुट करेंगे पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 6। ऐसे करते करते लास्ट में देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा कट जाएगा, ओके। इसके बाद दिस पार्ट जब हम लोग यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा कट जाएगा। लास्ट में बचेगा कितना, ऐसे करते करते काटते काटते बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पे कॉट पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई वर्ड 13 पाई बाई 6, ओके। बाकी जितने सारे पार्ट्स हैं सारे के सारे पार्ट्स आप लोगों का क्या हो जाएगा ऐसे करते करते कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ भी नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, वो आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना कॉट पाई बाई 4 माइनस वर्ड माइनस दिस। बस अब आप लोगों को सिर्फ इसका वैल्यू क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करके देखते हैं कितना आता है। अगर हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, चलिए देखते हैं। 2 इंटू व्हाट इज गिवन कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू कितना 1 माइनस। अब इसका बारी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, कॉट ब्रैकेट में हम लोग एक काम करते हैं एलसीएम कर लेते हैं, तो कितना आएगा 3 पाई प्लस कितना 26 पाई, करेक्ट। 2 इंटू 1 माइनस कॉट 29 पाई बाई 12। अब ये तो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक है, 29 पाई बाई 12 को कितना लिखेंगे, ओके कैसे लिख सकते हैं देखो 2 पाई प्लस 5 पाई बाई वर्ड 5 पाई बाई 12। 29 पाई बाई 12 को कैसे लिख सकते हैं 2 पाई प्लस
5 पाई बाई व्हाट 5 पाई बाई 12। बस हो गया क्वेश्चन। 2 इंटू 1 माइनस कितना आएगा 1 माइनस कॉट 5 पाई बाई 12 करेक्ट। 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 12 that is what that is it is going into the first quadrant। so 2 into 1 minus ये कितना आएगा cot कितना डिग्री आएगा 5 पाई बाई 12 that means 12 से काटो 15 15 5 z 75 डिग्री। तो इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू कितना आएगा 2 माइनस रूट ओवर 3। इसका वैल्यू कितना आएगा आप लोगों का 2 माइनस रूट ओवर 3 दैट इज व्हाट दैट इज cot 75। ये थोड़े थोड़े जो ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू कितना आता है वो आप लोग थोड़ा सा दिमाग में याद रख लेना। बस क्वेश्चन सॉल्व, इसको सॉल्व करो आएगा कितना माइनस से प्लस रूट 3 माइनस 1 दिस इज योर आंसर। तो विच ऑप्शन ऑप्शन नंबर व्हाट ऑप्शन नंबर सी इज योर वर्ड सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एडवांस में 2016 में आया था। ठीक है, बट अभी ये मेंस में आना स्टार्ट हो गया है। ओके तो चलिए आज के वीडियो के हम लोग लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं, जो क्वेश्चन देखने में बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही डेंजरस लगेगा क्वेश्चन देखने में, बट द क्वेश्चन इज सो इजी। ये क्वेश्चन मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने जो अभी 11th में पढ़ता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, 11th के एक स्टूडेंट ने ला के दिया कि सर ये वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे करेंगे। उसने कोई सैंपल बुक देखा है जिससे उसने एक क्वेश्चन ला के दिया और वो सैंपल बुक IIT का है, बट ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली IIT बेस्ड है ही नहीं। ओके देखने में बहुत डेंजरस लगता है कि देखो कितना बड़ा एक्सप्रेशन है, इक्वल टू दिस साइड, ऐसा है कि जगह ही नहीं हुआ। ओके पेज में मेरा जगह ही नहीं हुआ, इतना लंबा क्वेश्चन है, बट इसको देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हमें यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ये देख के बहुत ही ज्यादा डर जाओगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैसे। बट जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा रहता है, वो हिंट ढूंढ के निकालना है। करेक्ट, इस क्वेश्चन में ये वाला एक्सप्रेशन आप लोग देखो, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आप लोग देखो sin 4 पाई बाई 4। ओके ये वाला एक्सप्रेशन जब हम लोग करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा sin पाई का वैल्यू कितना आएगा 0। दैट मीन्स तुम्हारा पूरा लेफ्ट हैंड साइड, ये जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, पूरा लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा क्या हो जाएगा 0। बट द प्रॉब्लम इज ये सैंपल पेपर का है इसलिए ऐसा दिया है, एग्जाम में जब आएगा तब ये वाला पार्ट देगा ही नहीं। ठीक है, तब हमें इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये वाला लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों का क्या हो गया 0 हो गया। करेक्ट, अब प्रॉब्लम है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, इतना बड़ा दे दिया रूट ओवर। ये जो रूट ओवर वाला क्वेश्चन है ये जो लोग RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा करते हो, जैसे हमारे यहाँ पे तो मैं जब कराता हूँ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये सब पता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, वो लोग इधर कंफ्यूज हो गए थे। ये वाला पार्ट में 1 2 3 4 1 2 3 4 ये जो पार्ट है ये RS अग्रवाल के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एग्जाम्पल में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से अगर हमें सिंपल k का वैल्यू निकालना है तो क्वेश्चन इधर ही सॉल्व हो गया। दैट इज k इक्वल टू कितना होगा, k इक्वल टू 0 होगा डेफिनेटली, क्योंकि k के साथ अगर k का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तभी इसका आंसर क्या आएगा, तभी इसका आंसर 0 आएगा। बट अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं तब मैं थोड़ा सा दिखा के देता हूं आप लोग सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो जिसने मुझे क्वेश्चन दिया था मैंने उसको बताया कि थोड़ा दिमाग लगाओ, अच्छे से देखो क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर रहेगा तो आंसर कितना इजी है 0 आ गया। ठीक है, बट अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जिनको नहीं पता वो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाला पार्ट तुम लोग भूल जाओ। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग मिटा देते हैं। अब ये जो पार्ट हमारे पास बचा
सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज cos 1360। तो जैसे ही 1360 आएगा 180 से डिवाइड कर दो। 180 से अगर डिवाइड करेंगे, मान लो 8 बार गया, ठीक है, 8 बार अगर गया तो कितना आएगा, 8 8 64 कैरी 6 1440, करेक्ट। तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 80 डिग्री। 8 क्यों लिया, 7 क्यों नहीं लिया? 7 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा तुम्हें हिसाब लगाना पड़ेगा। ये क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 8 पाई माइनस कितना लिखेंगे, 60 डिग्री। 8 पाई माइनस 60 डिग्री मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई माइनस 60 डिग्री। व्हिच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो 60 नहीं सॉरी 80 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा, कॉस 80 डिग्री। दैट मीन्स ये जो पार्ट है, इस पार्ट का आंसर कितना आएगा, रूट ओवर में एक ही चीज समझा के दे रहा हूं, ये वाला आंसर कितना आएगा, कॉस कितना, कॉस 80 डिग्री। अब यहां से अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे, कितना आएगा, 1 प्लस कॉस 80 डिग्री। फिर से देखो कौन सा फॉर्मूला आ गया, कौन सा फॉर्मूला आया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अगर आया तो इसका वैल्यू कितना आएगा, रूट ओवर 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। दैट मीन्स रूट ओवर कितना आएगा, रूट ओवर, ओके, रूट ओवर 4 कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, 4 कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। ओके, रूट से बाहर जाएगा तो, रूट से बाहर जाएगा तो 2 कॉस कितना आएगा, 40 डिग्री। तो ये वाला पार्ट कितना आया, ये वाला पार्ट आया 2 कॉस 40 डिग्री, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट कितना आएगा, ये वाला पार्ट कितना आएगा, ये वाला पार्ट आएगा 20, दिस पार्ट विल कम व्हाट, दिस पार्ट विल कम 10, और लास्ट पार्ट में जब हम लोग ये वाला 2 कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, cos व्हाट, cos 5 डिग्री। तो उसी से देखो, ये जो cos 5 डिग्री है, cos 5 डिग्री, और वहां पे जो cos 5 डिग्री आएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग का कट जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, ठीक है, उसका लिखेंगे, वहां से k का वैल्यू निकाल लेंगे। बट फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, k इज हाउ मच, k इज योर 0। ओके, तो इतना बड़ा जो क्वेश्चन है, देख के हमें डरना नहीं है, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ करके हमें कोई ऐसा हिंट जरूर दिया रहेगा जिससे हम लोग इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियोस हम लोग लेके आने वाले हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ओके, लास्ट वीडियोस हो सकता है, या फिर हम लोग स्किप कर जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री से मैंने यहाँ पे 8 वीडियोस आप लोगों के लिए बना दिया है, उस वीडियोस को आप लोग देखो। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट हम लोग आइदर कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर जो डेरिवेटिव है उससे रिलेटेड वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो अगर अगर आप लोगों को हमारा जो वीडियोस है वो वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता है तो इंस्टीट्यूट का फोन नंबर एंड एड्रेस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कीजिए और हमारे इंस्टीट्यूट में मैथ्स क्लास में ज्वाइन कीजिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।